ये रासायनिक तुला है। इसमें कार्बनिक पदार्थों का मापन किया जाता है। कार्बनिक पदार्थों का टाइट्रेशन अनुमापन करने के लिए सबसे पहले कार्बनिक यौगिक को रासायनिक तुला में तौला जाता है। इसे तौलने के लिए रासायनिक तुला में इस कांटे को ऊपर उठाया जाता है। ऊपर उठा करके यह चेक किया जाता है कि ये रासायनिक तुला में जो कांटा है बीचों बीच की स्थिति में है कि नहीं है। यदि कांटा दाएं या बाएं पोजीशन पे होगा तो आपका रासायनिक तुला ठीक नहीं है, उसको ठीक किया जाएगा। इसके बाद कांटे को ठीक करने के बाद एक पलड़े पर हम अपने बाट को रखते हैं और एक पलड़े पर इस मटेरियल को रखते हैं। इस मटेरियल को रखने के बाद हम इस कांटे को पुनः उठाएंगे और देखेंगे मेरा कांटा बीचों बीच में है कि नहीं। अगर कांटा बीचों बीच में आ रहा है तो ये मेरा तौला हुआ, मेरा मापा हुआ पदार्थ होगा। ये जो ऑक्जेलिकम हमने तौला हुआ है आप देखेंगे तो ये 1.230 मिलीग्राम का है। इस प्रकार इस कांटे को नीचे करेंगे। कांटे को नीचे करने के बाद इस लाक को खोलेंगे। इस लाक को खोलने के बाद इस मटेरियल को निकाला जाएगा। इस मटेरियल को निकालने के बाद इसको ला करके 500 ml विलयन के मापन फ्लास्क में इसको डाल दिया जाता है और डाल करके इसमें 500 ml का जल भरा जाएगा। 500 ml का जल भरने के बाद ये मेरा इसको हम सेचुरेट करते हैं, घोलते हैं कि पूर्ण रूप से मेरा ऑक्जेलिक एसिड इसमें घुला हुआ है कि नहीं। ये 500 ml का मापन फ्लास्क है। 500 ml का मापन फ्लास्क मापने के बाद इसको हम इसमें संतृप्त कर लेते हैं। फिर ब्यूरेट की सहायता से इस ब्यूरेट नली में इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन इसमें गिराते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन इसमें गिराने के बाद इस नली को बंद करते हैं और इसमें ये 50 ml का ब्यूरेट है। इस 50 ml के ब्यूरेट में इसको भर लेते हैं। उसके बाद पिपेट की सहायता से इसमें से 25 ml इस पिपेट में 25 ml लिखा हुआ है। 25 ml इसमें हम शक करते हैं। ज्यादा हो जाने पर इस अंगूठे को आगे पीछे सरकाते हैं। 25 ml मापने के बाद हम अपने कोनिकल फ्लास्क में इसको डाल लेते हैं। कोनिकल फ्लास्क में इस 25 ml को इसमें गिरा देते हैं। ये 25 ml इसमें आ गया। 25 ml आने के बाद इसमें 2 बूंद फेनाफ्थलीन जो सूचक का कार्य करता है, 2 बूंद फेनाफ्थलीन इसमें डाल देते हैं। 2 बूंद फेनाफ्थलीन डालने के बाद हम इसमें से मेरे ब्यूरेट में जो क्षार पड़ा हुआ है NaOH और इसमें अम्ल है, ये क्षार और ये अम्ल न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया कराते हैं। इसमें जैसे ही 2 बूंद हम डालते हैं इसका कलर पिंक कलर आता है, जिसको हिलाने से इसका रंग गायब हो जाता है। फिर इसमें 2 ml गिराएंगे, फिर इसमें कलर आएगा पिंक कलर जो हिलाने पर गायब होगा। धीरे धीरे अभी इसकी पावर कम हो गई, अतः इसको लाने में मेरे जितने ml ब्यूरेट में से खर्च हुए हैं वही मेरा इसको संतृप्त करने के लिए प्राप्त आयतन होगा।
यही प्रक्रिया 2 से 3 बार करते हैं और उस रीडिंग को ले लेते हैं। इस प्रकार अम्ल और क्षार का अनुमापन करते हैं।